वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। फाइनली दोस्तों अभी हम सब लोग ड्यूटी से आ चुके हैं हमें और ये हमारे फूफा जी है। आप इसको पहचानते होंगे, वीडियो में बहुत ज्यादा रहते हैं। और कहाँ घर है कमेंट करके आप अगर बता सकते तो बताइए, अगर आप पहचानते हैं तो। नहीं तो ये हमारे गांव का दामाद है ना? सही है ना? सही है। हमारे गांव के दामाद है और हमारे रिश्ते में फूफा लगते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि डेली रूटीन लाइफ इज वरुण ब्लॉगर्स, मतलब मेरी डेली रूटीन क्या होता है और मैं अपने लाइफ में आखिर कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले बात बता दूं, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो सुबह 4:30 बजे मैं उठता हूँ। इसके बाद मेरे पास आधा घंटा टाइम मिलता है, उसमें मुझे फ्रेश भी होना है, ब्रश भी करना है और कभी काल नहाना भी है। कभी काल नहीं तो मुंह हाथ धो के फेस पास साबुन उबुन से और सीधा निकल जाता रूम से। मोबाइल वोबाइल पटकता हूँ, सीधा जाता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा जगह पड़ता है अमेठन, वहाँ पे मेरी कंपनी का बस आता है। फिर मैं वहाँ पे बस पे बैठता हूँ। इसके बाद वो बस मुझे 5:45 या 5:50 तक मुझे उस कंपनी के अंदर छोड़ देता है। फिर मैं इन करता हूँ। इन करने के बाद उस कंपनी के अंदर चाय पीता हूँ 6:05 तक चाय वगैरह पीने के बाद फिर अपने ड्यूटी में लग जाता हूँ कंटिन्यू। चाय पे एक सीधा 12 बजे तक, मतलब एक चाय अगर मैं पी लिया सुबह 6 बजे तो खाना मिलेगा मुझे कितने बजे? मिनिमम 12 बजे। 12 बजे खाना खाने के बाद फिर रेस्ट 1 मिनट का भी नहीं है, फिर काम पे लग जाता हूँ। काम पे लगने के बाद 4 बजे मेरा होता है टी ब्रेक। उसमें मुझे कभी बड़ा पाव, कभी एक समोसा, कभी 4-5 पकौड़ी जिसको अपने इधर बोलते हैं कचरी तरुआ, और कभी चाउमीन एक कटोरा, कभी और कभी पोहा, पोहा। इसके बाद उपमा, ये सब मिलता है। तो ये छोटा सा हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फिर हमारी ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो एंड हो जाता है 6 बजे। 6 बजे के बाद जो भी हमारा काम रहता है उसको फास्ट फास्ट, यहाँ बोलता है फास्ट फास्ट, मतलब सफाई वफाई कर दो। तो पूरा सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं मीटिंग में आता हूँ। मीटिंग में ये होता है निर्णय कि जो उसने आपको, मैनेजर ने जो आपको क्या बोलता है उसको, टारगेट दिया था, टारगेट दिया वो सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, वो टारगेट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ वो लाइन लीडर से पूछा जाता है। तो हमारा लाइन लीडर बताता है कि टारगेट पूरा हुआ है तो ठीक है 6 बजे तुम घर जा सकते हो। नहीं हुआ है, तुम्हारा तबियत खराब है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, कुछ भी है, कोई सुनने वाला नहीं नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, दोबारा से ड्यूटी लगना स्टार्ट कर देगा। तो फिर कभी काल ऐसा होता है, किस्मत वाले जिस दिन रहते हैं उस दिन मेरा टारगेट पूरा हो पूरा जाता होता है। नहीं तो 24 घंटा अगर ड्यूटी करने के बाद भी साला टारगेट पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसका टारगेट हाई लेवल का रहता है। उसका रोकने का पर्पस ही बन चुका है, रोकना है तो रोकना है, बात खत्म। तो रुक अगर जाता हूँ फिर काम करता हूँ 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर 9 बजे खाना मिलता है, फिर खाता हूँ और बस आता है। फिर मैं आता हूँ 9 बजे, अगर आता हूँ फिर भी रूम पे आने के बाद ब्लॉग बनाता हूँ, आधा घंटा एडिटिंग करता हूँ, कभी कल रील शूट कर लेता हूँ ताकि डेली अपलोड करने के लिए। फिर आता हूँ रूम पे तो सीधा सो जाता हूँ। सोने के बाद अगर दूसरी दिन अगर 6 बजे अगर छोड़ता है तो खाना बनाओ, कपड़े धो, नहाओ, बहुत सारे काम, रील बनाओ, वीडियो बनाओ, एडिट करो। ये होता है एक लाइफ। तो बाहर में अगर आप आ रहे हो ना तो सोच समझ के आना, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना बहुत कठिनाई वाली है दोस्त। तो इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लो लिख लो कुछ बन जाओ, कभी कंपनी फैक्ट्री का मुंह मत देखना पड़ना, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है दोस्त। अभी 9:30 हो रहा है, हम लोग रूम पे आ चुके हैं। तो खाना पीना बन चुका है, आप देख सकते हो, दाल एंड भुजिया। भुजिया एंड चावल। तो ये हमारा फेवरेट है, और एक दाल भात चोखा, ये दो फेवरेट है। और यहाँ अक्सर 10 में से 9 दिन यही बनता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। जल्दी हो वो जाता कोई बड़ा पकवान नहीं बनता, खीर पूरी कचौरी या बड़े बड़े जो सब्जियां होते हैं घर पे जो बनता है, यहाँ कुछ नहीं बनता। तो दाल भात चोखा, सब्जी चावल, दाल भात भुजिया, ये कॉमन है। तो चलो दोस्तों, टाइम ज्यादा हो चुका है, खाना पीना खाएंगे, एडिटिंग वगैरह करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। तो कल है शनिवार, और शनिवार के दिन अगर देखा जाए दोस्तों 16 घंटा, क्योंकि संडे को आराम देता है तो 16 घंटा काम कराएगा। तो कल मिलते हैं फिर से, और संडे को पूरा एंजॉय किया जाएगा। और संडे को क्या है? महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का आप सबको हैप्पी हैप्पी बधाई हो, आपके और आपके पूरे फैमिली को हमारे तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और अच्छे से आप भांग उंग कम पीजिएगा और मजाइए, मनाइए शिवरात्रि। आप वैलेंटाइन डे मनाएंगे, हम कंपनी में रहेंगे, और आप हम सब लोग मिलकर संडे को शिवरात्रि मनाएंगे। तो फिर मिलते हैं संडे को, और फिर बाय बाय, लव यू गाइस। ओके, थैंक यू।